बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? अल्लाह के फ़ज़ल करम से मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज है 7 मुहर्रमुल हराम और मैं बनाने जा रही हूँ शरबत। न्याज़ का शरबत बना रही हूँ जो कि मैं बच्चों में तकसीम करूँगी। और उसके लिए मैं काट रही हूँ बादाम। और बादाम काटते हुए मोबाइल जो है मेरी बेटी दुआ फ़ातिमा ने हाथ में उठाया हुआ है। और अभी के बज रहे हैं 3, यानी कि 7 मुहर्रमुल हराम की ये वीडियो है और 3 बज रहे हैं दोपहर के। और मैं बादाम काट रही हूँ। बादाम तकरीबन मैंने लिए हैं आधा पाव से थोड़े से ज़्यादा मैंने लिए हैं, तकरीबन 200 ग्राम। और 200 ग्राम के करीब बादाम है। इनको इस तरह बारीक बारीक मैं काट लूँगी। और उसके बाद जो है हम शरबत की तैयारी करेंगे, तो आपने हमारा व्लॉग लास्ट तक वॉच करना है। और शरबत तकसीम करने के लिए मैंने डिस्पोजेबल गिलास भी मंगवाए हैं। शरबत की तैयारी अब हम कर रहे हैं। 10 किलो दूध जो मैंने बॉयल किया था, अब उसके ऊपर से मलाई निकाल कर मैं एक बर्तन में डाल दूँगी। दूध जो है अभी भी नीम गर्म है, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन टाइम जो है वो कम है और शरबत भी बनाना है। इस बर्तन में मैं अलहदा से निकाल लूँगी मलाई जो है, ताकि जब शरबत हम बना लेंगे उसके बाद बिल्कुल एंड में हम इसको मिक्स करेंगे। वैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी मलाई पसंद नहीं होती है, तो तकरीबन तमाम मलाई जो है वो मैंने निकाल ली है। शीरा जो है, अब शीरा मैं शामिल कर रही हूँ दूध में, और इसको भी हम छान लेंगे ताकि ये छन के ही जाए। अगर इसमें कोई मिट्टी वगैरह या कोई कचरा हो तो वो निकल जाए। 3 से 4 कप पानी में मैंने शीरा बना लिया था, क्योंकि चीनी ज़्यादा थी और पानी अगर मैं कम रखती तो चीनी जो है वो नीचे लगने का डर होता। अभी भी बर्तन में थोड़ी सी चीनी लगी रह गई है। अभी हम देखेंगे इसमें मीठा कितना है, फिर उस हिसाब से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं जामे शीरी भी इसमें ऐड करूँगी। पहले मैं जो थोड़ा वाला ये ऐड करूँगी, देखेंगे अगर इसमें चीनी की और ज़रूरत होगी और मिठास की तो मैं इसमें और जो दूसरी वाली बोतल है उसमें से भी डालूँगी। और मेरी नूर फातिमा बड़ी एक्साइटेड हो रही है। शरबत में हमने जो है जामे शीरे डाल दिया है, और जामे शीरे डालने के बाद चीनी का शीरा डालने के बाद मीठा तकरीबन इसमें सही होगा। वैसे अभी तक हमने टेस्ट नहीं किया है, अंदाज़े से ही हर चीज़ मैंने की थी। तो अब हम इसमें डालेंगे बादाम जो मैंने बिल्कुल फ्लेक्स इसके काट के रखे थे। शरबत हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसमें बादाम ऐड कर रही हूँ, और दरमियान में मुझे बीच बीच में वॉइस ओवर इस वजह से करनी पड़ रही है क्योंकि पीछे से जो है वो काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा था। तो तमाम जो मैंने बादाम काटे हुए थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो आप पिस्ता भी डाल सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा शरबत तैयार हो गया है। खूब सारी बर्फ़ डालकर हम शरबत को ठंडा कर लेंगे, क्योंकि गर्मी है और बहुत ही ठंडा ठंडा शरबत अच्छा लगता है। अभी ये बर्फ़ कम है और भी डालूँगी मैं। दुआ फातिमा, ये वाली बर्फ़ भी ले आओ मेरी जान। अल्लाह ताला हमारी इस न्याज़ को कबूल फरमाए अपने हबीब के सदक़े। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शरबत हमारा बन गया था, और मैंने इसके पैकेट भी बना लिए हैं, और जहाँ जहाँ भेजना था वहाँ पर मैंने भेज भी दिया है, और जहाँ का रह गया था वो भी मैंने अभी भेजना है। ये पैकेट बने हुए हैं, और मैंने बच्चों को भी बुलवाया है अपने बच्चों से कि आएँ और न्याज़े हुसैन का शरबत पिएँ। बच्चों को भी मैंने बुलवा लिया है और बच्चों को भी मैंने शरबत दिया है ताकि ये शरबत पिएँ। और मैंने इनको कहा है और भी बच्चों को बुलवाएँ ताकि मैं उनको भी शरबत तकसीम कर दूं। अब बच्चे भी आ गए हैं हमारे घर में और मैं इन्हें पिलाऊंगी शरबत। ये एक बच्चा बाहर ठहरा है। ये लो, इधर आओ, इधर आओ। ये लो, इसकी और बहन भी है, इसकी और एक बहन भी है। अभी बज रहे हैं शाम के 7 और आज बहुत थक भी गई थी मैं, क्योंकि न्याज़ का दिन था। तो गोश्त को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, 1 खाने का चमचा नमक और पानी डालकर।
2 कप पानी मैंने इसमें डाला था और फिर मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा कढ़ाई बना लेते हैं। तो अब जो है इसको मैंने टमाटर भी इसमें डाले हैं, तकरीबन मैंने इसमें 6 टमाटर डाले हैं। और टमाटर जो है मैंने उसकी टॉप जो है काट कर 1 या 2 करके वो मैंने डाल दिए थे। फिर उसके बाद जो उसके छिलके थे वो मैंने निकाल लिए हैं। तो यहाँ मैंने जो है टमाटरों के छिलके निकाल लिए हैं। और इधर जो है तकरीबन हमारी जो कढ़ाई है अब ये भुनाई की तरफ है। अब मैं इसमें काली मिर्चें डाल रही हूँ। काली मिर्च जो है मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। अच्छा जी, मैं ये आप लोगों को बताना भूल गई थी कि जो कढ़ाई है, कढ़ाई को इसके अंदर जो मैंने ऑयल डाला है, कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाला है। अब कढ़ाई हमारी भुन रही है। इधर जो है दुआ फातिमा आ गई है। बच्चे भी जो है अब वो काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। तो इधर देखो, आपको थकान हुई है। और यहाँ पर जो है बच्चे अब भूख भूख कर रहे हैं, मम्मा हमें भूख लग रही है, हमें भूख लग रही है। कभी कभी बेटा खाना लेट हो भी जाता है, नो इश्यू। आपको भूख लगी है दुआ फातिमा? ऑयल जो है वो खाने में जितना भी डाल लें, लेकिन पता नहीं आजकल किस तरह के ऑयल आ रहे हैं। ऑयल जो है वो फ़ौरन खाने से उड़ जाता है और उस तरह की भुनाई नहीं हो पाती। तो मुझे मज़ीद ऑयल डालना पड़ता है और फिर कभी मुझे ज़्यादा लगता है तो मैं वो निकाल लेती हूँ, निकाल कर फ्रिज में रख देती हूँ और उसको किसी और खाने में मैं इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ही हमारी कढ़ाई की भुनाई हो रही है। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें और इस तरह से जूलियन अदरक जो है ये काट ली है। तो अब हम इसमें अपनी कढ़ाई में जूलियन अदरक और हरी मिर्चें डालेंगे। फ्लेम इसका अब हम ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे जूलियन अदरक, नहीं मैं आपको और देती हूँ। और ये मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी मटन कढ़ाई रही, बिल्कुल सिंपल और बहुत ही यमी बनी है। तो अभी बज रहे हैं रात के 12 और इसमें मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फ़ैन की आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो लेट हो गए हैं हम अपना खाना खाने में क्योंकि काम था आज बहुत ज़्यादा। और काम के साथ साथ मैंने खाना भी बनाया है घर में, लेकिन नान जो है वो हमने बाहर से मंगवाए हैं। तो मेरे हस्बैंड काफ़ी नान लेट लेकर आए हैं, इस वजह से हम लेट खाना खा रहे हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार मटन कढ़ाई बनी है, बिल्कुल हाईवे स्टाइल। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फुल वॉच करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन पर लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाला व्लॉग आपको बआसानी मिल सके। अगले व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नूरी बाय कह दो व्यूवर्स को।